जय हिंद चिल्ड्रन, आज हम कक्षा 4 की पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10 ज्योतिषी गधा के सबसे पहले कठिन शब्द लिखेंगे, इसके बाद शब्द अर्थ लिखेंगे। आइए सबसे पहले आप अपनी कॉपी का एक नया पृष्ठ लीजिए। पृष्ठ के ऊपर आप पाठ की संख्या दीजिए, उसके बाद पाठ का शीर्षक लिखिए, उसके बाद लिखिए कठिन शब्द। तो बच्चों, आपका आज का पहला शब्द है अल्फांसो। आप अपनी पुस्तक में इस शब्द को अंडरलाइन कीजिए। इसके बाद आपका दूसरा शब्द है प्रसिद्ध व ज्योतिषी, यानी अल्फांसो एक नंबर हो गया, नंबर 1, दूसरा शब्द प्रसिद्ध व तीसरा शब्द ज्योतिषी। इसके बाद है चौथा शब्द नक्षत्रों। नक्षत्रों के बाद पांचवा शब्द है भविष्य। तो आइए आप एक बार पुनः हम देखते हैं। पहला शब्द अल्फांसो, दूसरा प्रसिद्ध, तीसरा ज्योतिषी, चौथा नक्षत्रों एवं पांचवा भविष्य। इसके बाद छठा शब्द है कटाई। ये हो गया आपका छठा शब्द। इसके बाद आपका सातवां शब्द है क्रिस्टियानो। क्रिस्टियानो नंबर 7 या 7। आठवां शब्द मक्का। इसके आगे का नवा शब्द है आंधी तूफान। बच्चों, आपको ये दोनों शब्द एक साथ लिखने हैं, आंधी व तूफान। ये हो गया 9वां शब्द। 10वां शब्द है सुरक्षित। इसके बाद दृष्टि। ये हो गया 11वां शब्द। इसके बाद अगला शब्द है दूरबीन। दूरबीन कौन से नंबर का शब्द हो गया? 12वां। दूरबीन के बाद अगला शब्द है निष्कर्ष। निष्कर्ष ये हो गया 13वें नंबर का शब्द। आइए अब नंबर 14 यानी 14 नंबर का शब्द कौन सा हुआ? तो ये हो गया भयानक। ये हो गया नंबर 14। इसके बाद भविष्यवाणी, यह है नंबर 15। भविष्यवाणी। बच्चों, इस शब्द के बाद अगला शब्द है आश्चर्य, और ये कौन से नंबर का शब्द है? 16वां। 17वां शब्द है विश्वास। इसके बाद 18वां अकड़ा। ये नीचे इसके बिंदी है, इस पे आप ध्यान देंगे। ये हो गया 18वां शब्द। 16वां शब्द हुआ आश्चर्य।
17वां विश्वास एवं 18वां अकड़ा, 19वां दुबका, 20वां रोंगटे, 20वां शब्द है रोंगटे, 21वां बुखार, 22वां डॉल्फिन, 23वां जहाजियों, 24वां भूचाल, एवं 25वां तूफान। तो बच्चों, यह रहे आपके कुल 25 कठिन शब्द। मैं एक बार शुरुआत से आपको पुनः बताती चलती हूँ। पहला शब्द है अल्फांसो, दूसरा प्रसिद्ध, तीसरा ज्योतिषी, चौथा नक्षत्रों, पांचवा भविष्य, छठा कटाई, सातवां क्रिस्टियानो, आठवां मक्का, नौवां आंधी तूफान, 10वां सुरक्षित, 11वां दृष्टि, 12वां दूरबीन, 13वां निष्कर्ष, 14वां भयानक, 15वां भविष्यवाणी, 16वां आश्चर्य, 17वां विश्वास, 19वां दुबका, माफ कीजिएगा 18वां अकड़ा एवं 19वां दुबका। सेवेंटीन या 17वां विश्वास, 18वां अकड़ा, 19वां दुबका, 20वां रोंगटे, 21वां बुखार, 22वां डॉल्फिन, 23वां जहाजियों, 24वां भूचाल एवं 25वां एक बार पुनः आंधी तूफान के बाद ये संयुक्त शब्दों के बाद ये अकेला शब्द तूफान। आइए अब हम इसी पाठ का शब्द व अर्थ लिखते हैं। शब्द व अर्थ लिखने के लिए भी आप एक नए पृष्ठ से आरंभ करेंगे और सबसे पहला शब्द लिखेंगे ज्योतिषी। इस शब्द के ऊपर आप लिखेंगे एक तरफ अर्थ शब्द और दूसरी तरफ जैसे यहाँ पे आपने लिखा एक तरफ शब्द और अपनी कॉपी में दूसरी तरफ ऐसे आप लिखेंगे अर्थ। इस प्रकार ज्योतिषी का अर्थ होगा ज्योतिष शास्त्र का जानने वाला। ज्योतिष एक शास्त्र होती है, एक विद्या होती है जिसमें भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो इसी शास्त्र, इसी विद्या को जानने वाला ज्योतिषी कहलाता है। आइए दूसरा शब्द लिखिए। दूसरा शब्द है सुरक्षित। इसका अर्थ है जहां खतरा ना हो, जिस भी स्थान पर
आपको कोई खतरा नहीं होगा, वह स्थान आपके लिए सुरक्षित होता है। इसी संदर्भ में तीसरा शब्द है निहारना, जिसका अर्थ है गौर से देखना। आगे है सहज। सहज का अर्थ होता है सरल, आसान। हरकत। हरकत का अर्थ होता है क्रिया, मूवमेंट। जैसे आप सोए हो और आप नींद में आपने कुछ हरकतें की। क्या हरकतें की? कोई नींद में उठकर चलने लगता है, तो ये क्या होती है? उसकी बॉडी जो कि नींद में, गहरी नींद में सोई थी, अचानक से उठकर वह चलने लगा, क्रिया करने लगा। चलना क्या होता है? चलना होता है क्रिया। इसलिए हरकत यानी मूवमेंट या क्रिया। व्यवहार, इसका अर्थ होता है आचरण। आचरण यानी आप जो भी, जिस भी तरीके से अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हो, प्रस्तुत करते हो, वही हो गया आपका आचरण या व्यवहार। इसके बाद है बुद्ध। बुद्ध का अर्थ होता है मूर्ति, स्टैचू। इंद्रिय। इंद्रिय का अर्थ होता है शरीर का अवयव। जैसे इस कहानी में एक जगह ये शब्द आया है कि ये देखिए छठी इंद्रिय, आप लोग कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, तो ये उसी को कहा जाता है। सिक्स्थ सेंस कहते हैं ना, तो सिक्स्थ सेंस क्या होती है? सिक्स्थ सेंस क्या होती है? ये होती है एक ऐसा अनुभव, ऐसी भावना या ऐसा आभास जो इंसान को घटना घटित होने से पहले हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिक्स्थ सेंस कहते हैं। मनुष्यों में भी होता है, तो इसी को छठी इंद्रिय हिंदी में कहेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। इसमें हमें क्या क्या प्रश्न लिखने हैं? हमें क्या लिखने हैं? हमें इन 6 में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखने हैं अपनी कॉपी में। और ये देखिए, सही उत्तर के सामने निशान लगाओ। अल्फांसो कौन था? ज्योतिषी। क्रिस्टियानो अल्फांसो के पास क्यों आया था? अल्फांसो को मौसम के बारे में सावधान करने के लिए। क्रिस्टियानो गधे पर बैठकर क्यों आता जाता था? पाँव में खराबी के कारण वह चल फिर नहीं सकता था। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कौन कौन से प्रश्न लिखेंगे अपनी कॉपी में। अल्फांसो को किस बात का घमंड था? अपने ज्योतिषी होने का। क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में कैसे पता चला था? अपने गधे की हरकतों से। अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास क्यों गया? मौसम के बारे में सचेत करने या सावधान करने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा? क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया? क्रिस्टियानो ने, माफ कीजिएगा, अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों नहीं मानी? तो बच्चों ये तीनों प्रश्न हम लिखेंगे अपनी कॉपी में। अगली कक्षा में हम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज की कक्षा के लिए केवल कठिन शब्द व शब्द अर्थ। धन्यवाद बच्चों।